नमस्कार, मैं गोलू सिंह। आप देख रहे हैं बिहारी टुडे न्यूज। मैं अभी डॉक्टर बीडी शर्मा सर के पास हूँ। बीडी शर्मा सर प्रशांत किशोर जी के खासम खास और जन सुराज के युवा उपाध्यक्ष हैं। और सर, प्रशांत किशोर सर ने 11 मार्च तक अल्टीमेटम दिया है कि जितने मेरे कार्यकर्ता हैं ये अपने अपने विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपने फार्म फिल करें। क्या सर, आप किस तरह से तैयारी की है? कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सर? हाँ, जो भी प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं उनके लिए 11 मार्च तक फॉर्म भरने का समय है। जो भी प्रोटोकॉल उन्होंने बताए उसको फुलफिल करते हुए आप 11 मार्च तक उम्मीदवारी अपना पंजीयन करा सकते हैं। और इस अभी तक हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक 243 विधानसभा के लिए करीब 15,000 फॉर्म आ चुके हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जनसुराज का क्या क्रेज है। तो हमारे हिसाब से जो भी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपना फार्म भर लें। सर, आप कहाँ से लड़ना चाह रहे हैं? सर, आप किस तरह से फॉर्म भरे हैं कि नहीं सर? देखिए, अगर प्रशांत जी हम पर भरोसा जताते हैं और हम तो रहने वाले टेकारी विधानसभा के हैं, तो अगर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग तो टेकारी विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। और एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी विचार के साथ और एक सुंदर टेकारी विधानसभा बनाने के लिए हम टेकारी विधानसभा से अपना उम्मीदवारी प्रस्तुत किए हैं उनके सामने। अगर वो हमें टिकट देते हैं तो हम निश्चित ही टेकारी विधानसभा को एक सुंदर टेकारी विधानसभा बनाएंगे। सर, आपके क्षेत्र के कुछ नेता हैं सर, वो बोल रहे हैं कि जनसुराज जैसा कुछ होवेगा जी। मेरे ही चैनल पर बोले हैं। अब क्या होगा से तो वक्त बताएगा। बहुत लोग बोलते थे कि 35 साल से कुछ हुआ है कि जनसुराज कुछ करेगा, और आपको उपचुनाव में तो देख चुके हैं परफॉर्मेंस। और रही बात क्या होगा नहीं होगा, आप क्यों डर रहे हैं? जनसुराज क्या करेगा क्या नहीं होगा, आप अपना अगर सीट तो बचा लीजिए। इस बार आप मान लीजिए को सभी पार्टियों में खौफ है जनसुराज आने से। इसलिए खौफ है कि जनसुराज एक सुंदर सोच के साथ आ रहा है और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सब उनके नेता कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, दलाली, मतलब पूरे विधानसभा में फैला हुआ है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी योजना को कर तो रहे हैं लेकिन इतना उसमें कमीशनखोरी, उनकी गुणवत्ता, रोड बन रहा है 1 साल में ही रोड उखड़ जा रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप जाके पूरा सर्वे कर लीजिए। ये पूरे बिहार की स्थिति है, एक इधर मगध का ही नहीं स्थिति है, पूरे बिहार की स्थिति है। सर, आप जिस जगह से आते हैं सर, उस जहाँ पे वो टेकारी विधानसभा है, और टेकारी विधानसभा में जो विधायक जी हैं उनको विकास पुरुष भी कुछ लोग कहते हैं। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, विकास पुरुष हैं कि नहीं है वो तो जनता आपको बता देगी कि क्या है। रही बात अपने से जो मानना है लोग मान ले, हम अपने को प्रधानमंत्री मान ले, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा कहना है कि विकास तो तब हो ना जब अराजकता से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। आप ब्लॉक में चल जाइए तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी 1,000 को घूसखोरी कर देना पड़ रहा, तब जाके आपको मृत्यु प्रमाण पड़ेगा। राशन को देख लीजिए, पंचायत स्तरों पे देख लीजिए भ्रष्टाचार, मनरेगा के तहत देख लीजिए, नगर परिषद में देख लीजिए। तो ये भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार को ही अगर वो विकास मानते हैं तो उनकी सोच है। हमारे हिसाब से तो एक सुंदर टेकारी बनाने के लिए हम ये जितने भी कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे और एक सुंदर टेकारी बनाने के लिए अपने घर को मजबूत करने, क्योंकि हम वहाँ का बेटा हैं, हम लोग बाहरी नहीं है, हमको जीना मरना है वहीं टेकारी से ही है। हमारा घर अदई है, कोंच ब्लॉक में पड़ता है, तो हम अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जितना हो पाएगा हम करेंगे। और विकास क्या होता है वो अगर मौका मिला तो 5 साल बाद देख लेंगे कि विकास का मतलब क्या होता है। सर, 8 या 9 फरवरी को मैं आपका फेसबुक देख रहा था सर, उसमें आप कम से कम 10-20 गांव के दौरा कर रहे थे सर। तो आप तो बिल्कुल फूंक दिए हैं सर पहले ही। क्या देख रहे थे कि वीडियो हम देख रहे थे उसमें अच्छे भीड़ हैं और अच्छे लोग आपको रिस्पॉन्स दे रहे थे, क्या कहिएगा? देखिए, बदलाव की तो चिंगारी हमने कर दिया है और ये आज से नहीं कर रहे हैं। हम जब 5 साल पहले जब हम गया है तब हमारी क्षेत्र की क्या दुर्गति थी और आज क्या है वो आप देख सकते हैं।
आज हम लोग आवाज़ उठाने वाले हैं। आज हम लोगों ने अगर हम जन स्वराज ज्वाइन किया, नहीं भी जन स्वराज पहले भी नहीं था, तो हम लोग आवाज़ उठाते थे। आप पेपर के माध्यम से देख लीजिए। अगर आप गलत करिएगा तो ये मत सोचिए कि कोई नेता नहीं पैदा होगा। हमारे जैसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बस चुप रहते हैं कि ये राजनीति को इतना आप लोगों ने गंदा कर रखा है कि अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं। लेकिन कब तक आप नहीं आइएगा? अगर आप नहीं आइएगा तो बाहरी लोग आप पर इसी तरह हुकूमत करते रहेंगे और पूरा अपने क्षेत्र को नोच खचोर के खा के और यहाँ से चले जाएंगे, और आपके बाल बच्चे के लिए कुछ नहीं रहेगा। अपने बच्चों के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने जो वृद्ध घर गांव में है जो 60 साल से ऊपर हैं, उनकी भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, जब तक अगर उस क्षेत्र के लोग नहीं सोचेंगे कि हमारा कौन कर सकता है, वही कर सकता है जो इस क्षेत्र का आदमी हो, तभी वो क्षेत्र का विकास हो जाएगा। बाहर में वो दर्द नहीं है जो क्षेत्र में रहने वाले को दर्द महसूस होता है। सर, विधायक की चुनाव लड़ने के लिए जन स्वराज में किस तरह से कोई चंदा लिया जा रहा है सर? उस पर भी बहुत बड़ा कितना है अमाउंट? देखिए, ऐसा कोई चंदा उंदा की बात नहीं है। ये पार्टी का है कि 21,000 आपको उम्मीदवारी पेश करने के लिए ये देना है, तब आप कैंडिडेट। और वो भी 21,000 जो रुपये, मान लीजिए कि 10 लोग टेकारी विधानसभा के लिए अपने को 21,000 जमा किए, अपने को कैंडिडेट घोषित किए, तो वो 10 में मूल्यांकन होगा। जो नंबर 1 रहेगा, जिनको टिकट मिलेगा, वो 10 का पैसा उस उम्मीदवार को मिल जाएगा। और उस उम्मीदवार वो पैसे से वो खुद सेल्फ क्या करेगा, उसमें जन स्वराज का नहीं है। जन स्वराज अपना जितना भी टेंट समियाना, जो भी पोस्टर बैनर, वो अपने पैसे से खर्च करेगा। कैंडिडेट को नहीं पैसा देना है। तो अपन एक नई सोच है। अगर आप खुद समझ लीजिए कि अगर 21,000 नहीं देने, मतलब अगर ये नहीं रहता तो पता नहीं 1-2 लाख फार्म डल जाते हैं। अभी तो 21,000 दे रहे हैं, से 15,000 अभी तक फार्म हो चुका। अभी 11 मार्च बचा है। करीब 20 से 25,000 लोग इसमें अपना उम्मीदवारी पेश करेंगे। आप अनुमान लगा लीजिए कि 243 से अगर 25,000 में अगर भागा देते हैं, तो आप सोच लीजिए सैकड़ों उम्मीदवार आप ये एक विधानसभा से लड़ने के लिए कमर कसे हुए हैं। तो कुछ तो बात है जन स्वराज में कि इतने लोग पागल हो चुके हैं ये जन स्वराज को अपना पार्टी मानने के लिए, अपना उम्मीदवारी घोषित करने के लिए। तो ये जनता समझ गई है कि कुछ हो ना हो 25 में परिवर्तन होगा, जन स्वराज का सरकार बनेगा। जन स्वराज के एक अच्छे उम्मीदवार जीत के जब राज्यसभा, ये विधानसभा जब जाएगा, तो निश्चित ही उस क्षेत्र का विकास होगा।